और सबसे ज़्यादा वोट तो कटे हैं साहिबाबाद में, ये सब तो बीजेपी का गढ़ है। नोएडा में कटे हैं, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिम, रिकॉर्ड वोट कटे हैं। देखिए, ये सब शहर छोड़ के गांव भाग गए अपनी अपनी ज़मीन जायदाद बचाने। इस चक्कर में इनके वोट कट गए शहर में। लखनऊ सबसे नंबर 1 पर है और लखनऊ सेंट्रल जो विधानसभा है मध्य, वहाँ पर 29% वोट कम हुआ है एक विधानसभा में जी। इसी तरह से कोई ऐसी विधानसभा लखनऊ की नहीं है जिसमें 1 लाख वोट से कम हुआ हो। तो शहरी क्षेत्र में ये दर्शाता है कि ज़्यादातर लोग दूसरे जिलों के हैं, गांव से आए हैं और वो वापस अपने गांव में जाकर मतदाता बन गए। शहर का वोट उन्होंने छोड़ दिया। भाई पहले 12-55 था, अब 84-85 लाख बढ़ गया। 13-39 अब वही अब 13 करोड़ पार कर गया। तो ज़्यादा बढ़वा नहीं पाए लोग ये वोट, चाहे फार्म 6 ले लिए हो और चाहे फार्म 7 से कटवा लिए हो। ये बड़ी सुस्त प्रक्रिया चाल चली। आयोग डेट पे डेट बढ़ाता रहा, कुछ तो आ जाए कुछ तो आ जाए, लेकिन आए नहीं। तो यूपी में एसआईआर को माना जाएगा कि सबसे अच्छा एसआईआर पूरे देश में यूपी में हुआ है। तो इस मामले में नवदीप रिनवा को लोग बधाई भी देंगे। लेकिन एक और चीज़ इसमें आती है कि जो मतदाता सूची आज जारी हुई है उसमें मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, ज़िले हैं, सीटें हैं, उसमें बड़ी संख्या में वोटों में गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर से मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, यहाँ पर 15 से 29% तक वोट कम हुए हैं। अब वोट कम हुए वो पलायन वाले थे, जैसे कुछ लोग सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, वो सब नहीं आ पाए वोट बनवाने, या नहीं बनवाए उनका वोट दिल्ली में हो गया। ये सब भी रहता है इसके पीछे कारण। लेकिन अब जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया उनका नाम अब पता नहीं राशन कार्ड में रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी आगे कि नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आएंगी। गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक चुनाव में अब इसका महत्व है, हम एक चीज़ जरूर देखेंगे कि अब वोट का प्रतिशत शहरों में बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा लखनऊ में 36%, 40% वोट पड़ता है। गाजियाबाद, नोएडा में भी ऐसे हालात रहते हैं। तो कम से कम इससे तो निजात मिलेगी, लोग मन से अपना जो है वोट डालेंगे। अच्छा, आज वोटर लिस्ट आई है, आप डिबेट करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ राजनीति पर ज्ञान देने के लिए 5 बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं और उन पर ज्ञान मिलता है। इससे ज़्यादा बड़ी चर्चा सबसे पहली यूनिवर्सिटी है पान की दुकान, दूसरी है नाव की दुकान, तीसरी है दारू पिया हुआ आदमी, चौथा है ट्रेन के जनरल डिब्बा और 5वां है व्हाट्सएप। ये सारे अभी इस पर सारा मामला खोल देंगे, कहाँ कमी रह गई और कहाँ पर चूक हो गई। देखिए, एसआईआर की असली परीक्षा तो बंगाल में हो रही है। अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो फिर ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत हासिल करेगी। एसआईआर का जो मकसद आया है वो बंगाल का ही सबसे बड़ा उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर के साथ साथ विपक्षी दलों को जातियों के वोट बैंक, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, जय निषाद, कुर्मी समाज, जाट, राजभर, कुशवाहा, इनसे भी उनको अपने पाले में करना होगा, लड़ना होगा इन वोटों के लिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जातियों के नेता बीजेपी के साथ हैं। ब्रजेश जी, एक चीज है हमारे देश में कि अगर हमारा नाम कटा जी तो तुम्हारा नाम ना रहे तब हमें चैन मिलेगा।
भाजपा वाले अगर सपा के कुछ नाम कटवा दिए और कुछ सपा वाले भाजपाइयों का नाम कटवा दें तो इस पर इतना झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मामला चैन मिलने वाला है, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। भले दो चार ज्यादा कम हो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति के चरित्र की हमेशा एक ही खूबी रही है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता है। तो नेताओं के लिए भी ये सब चीजें बड़ी फिट बैठती हैं हमारे देश में। समस्याओं के घाट पर इस देश में जनता तौलिया लपेटे हमेशा खड़ी है, लेकिन जब मैं अरुण राजभर को देखता हूं तो मुझको लगता है कि ये अपने पिताजी से ज्यादा दौरा करते हैं, क्योंकि ये हरदम डिबेट में कार में ही नजर आते हैं। तो ये रात दिन चलते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। आप देख लीजिए, इसमें इसके लिए भी इनकी तारीफ होनी चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा इनका दौरा है, ये जान लीजिए आप जब भी इनको रात में जोड़ेंगे ये आपको कार में ही नजर आएंगे चलते हुए। वाह, इसमें क्या सच्चाई है माइन्यूट कि नहीं है? ऑब्जर्वेशन है वीरेंद्र जी का। जी, फिलहाल चुनाव करीब है और कुछ कविता हास्य की एक सुन लीजिएगा कि अच्छा, अरुण ने मना भी नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले पे, मैंने कहा तो। वीरेंद्र जी बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वमान। अरे आप कहने पे बोल रहे हो यार, उस वक्त तो नहीं बोले थे आप वीरेंद्र जी को बोलने दो। वीरेंद्र जी आप कहाँ पे पार्ट करो। नहीं, मुझे लगा कि बाद में सवाल करेंगे। नहीं नहीं, अब तो फंस गए आप, अब अब गुंजाइश नहीं है। बोलिए वीरेंद्र जी। कविता है कि लगता है चुनाव आ गया है, कि लुभावने बादल घिर आए हैं और भोग के जोगी फिर आए हैं, और बरसात की बूंदों के साथ टटराते मेढक गिर आए हैं, और मगरमच्छ उल्टे पांव आ गया, लगता है अब चुनाव आ गया। आ तो गया सूरज- उल्टे पांव। जी। बहुत सूरज शुक्रिया आंखें जी। सुनिएगा, सूरज आंखें मीच रहा है हाँ। और पत्थर भी अब पसीज रहा है, झूठे मगर मीठे वादों पर चांद भी देखो रीझ रहा है, और जुगनू भी अब भाव खा गया, लगता है कि चुनाव आ गया। ये दुबे जी को तो समर्पित नहीं है। आज उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, पिछली बार मामला गड़बड़ा गया था वो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों,